आज महिला दिवस के मौके पर एक मिनिट, महिलांमध्येच खंत होती का फक्त महिला म्हणून आम्हीच बोलायचं का? तर ते अपक्षांमधले आहेत, त्यांना एक देऊ. महिला दिवस के ऊपर मैं आज अपनी तमाम महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय, एक जमाना था जब महिलाओं को एजुकेशन से दूर रखा जाता था, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, दलित महिला हो, समाज के दबे कुचलों को सिर्फ पढ़ने का उसको वो था. जो बड़े जात के लोग थे वो जो चाहते थे करते थे. अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा कि सावित्रीबाई फुले, इन्होंने एजुकेशन का जब काम शुरू किया तो चारों तरफ से उनके ऊपर बौछार आने लगी. लोगों ने उन पर गोबर फेंका, लोगों ने पत्थर मारे उनके ऊपर, और यहां तक कि जब वहां के बड़ी जात के लोगों ने दबाव डाला तो उनके फादर इन लॉ, ससुर जी ने उनको घर से निकाल दिया. अध्यक्ष महोदय, उस वक्त वहां पर एक महिला फातिमा शेख और उस्मान शेख, ये लोग उनके साथ आए और मुझे खुशी है कि मिलकर उन्होंने घर दिया और एजुकेशन का काम शुरू हुआ. जब से महिलाओं ने पढ़ाई शुरू, एजुकेशन में महिलाएं आई, बहुत दुख सहा इन लोगों ने. मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतना जुल्म सहने के बाद इन्होंने एजुकेशन का काम शुरू किया. और ये मुस्लिम हिंदू की एकता थी. एक सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, हिंदू मुसलमान आपस में कितनी एकता थी. मैंने इसको देखते हुए अध्यक्ष महोदय, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है, जैसे आप फ्रीवे से नीचे उतरेंगे, सामने मैंने एक बहुत बड़ा इसके लिए, इसकी याद में मैंने एक बहुत बड़ा वहां पर वो बनाया है, म्यूरल बनाया है. आप देखिए जाके उसको, वहां सारी महिलाओं के फोटो बने हैं और किस तरह से एजुकेशन का काम शुरू हुआ. मुझे खुशी है अध्यक्ष महोदय. देखिए, एक जमाना था जब 1400 साल पहले जब बच्चियां पैदा होती थी तो उनको जिंदा दफन कर देते थे. जब पैगंबर आए, उन्होंने महिलाओं का जो सम्मान किया, मां के पैर के नीचे जन्नत होती है, महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया. मैं समझता हूं कि इस्लाम में शादी होने के पहले, निकाह होने के पहले ही उसको फाइनेंशियल एक सिक्योरिटी दे दी जाती है मेहर के नाम से, कि अगर कल इसका तलाक हो जाए, कल कुछ हो जाए तो क्या होगा, इसका रख रखाव कैसे होगा. लेकिन उस पर लोग, मैं खुद ही कहना चाहता हूं कि मुसलमान उस पर सही इंप्लीमेंट नहीं कर रहा. उसको शादी में 5 करोड़ खर्चा करेगा लेकिन मेहर में 2-4 लाख रुपए दे देगा. मेहर इतनी होना चाहिए. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहर इतनी उसको दे दो ताकि उसको फ्यूचर में अगर कोई तकलीफ आए उस पैसे से उसकी जिंदगी चल सके. यह इस्लाम में औरतों की सिक्योरिटी शादी के पहले दे दी गई. अध्यक्ष महोदय, ये प्रॉफिट ने दिया इसको. अध्यक्ष महोदय, मैं इस्लाम में औरतों को प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया गया ताकि उनको बराबर का दर्जा मिले. मैं बताऊं अध्यक्ष महोदय, एक किस्सा सुनाऊं मैं आपको, थोड़ा सा समय लूंगा मैं, कि एक बाप के 3 बेटे थे, एक बेटी थी. जब बाप की डेथ हो गई तो उसको कंधे पर लेके कब्रिस्तान लेके जा रहे थे. एक आदमी आया, उसने पकड़ लिया, बोला मैं इसको दफन करने नहीं दूंगा, मेरा पैसा बाकी है इसके ऊपर, जब पैसा मुझे मिलेगा तभी मैं इसको दफन करने दूंगा. और हमारे यहां कि अगर किसी आदमी पे कर्ज बाकी है, उसने पैसा नहीं दिया, तो उसको दफनाने के लिए कोई अच्छे लोग नमाज नहीं पढ़ाते उसकी, तो उसका रोक दिया. तो उसके बेटे से कहा कि मेरा पैसा बाकी है इतना. बेटा, मैं नहीं जानता, मेरे पास तो बाप ने बोला नहीं था, मैं नहीं दूंगा. दूसरा बेटा भी ना बोल दिया, तीसरा बेटा भी ना बोल दिया. जब उसकी बेटी अकेली थी घर में, उसने सुनी, उसने पूरा जेवर अपना निकाली, पूरे का सब लिया और लेके आई. बोले ये ले लीजिए पूरा जेवर, और कम पड़ता है ना तो मैं और कहीं से लाके दूंगी आपको, लेकिन मेरे बाप को दफन होने दीजिए. ये महिलाओं का रोल होता है. आज बच्चियां, मैं दावे से, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, जिसके बेटियां होंगी, बेटे होंगे ना, बेटियां बेटों से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सम्मान करती हैं. हम घर से निकलते हैं ना, डैडी खाना खाया आपने, दादी आप कहाँ हैं, कब घर पहुंचेंगे, लेकिन बेटा नहीं पूछता किसी का, बहुत कम पूछते बेटे. बेटियां बहुत, बेटियों का बहुत सम्मान होना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बेटियां जो है ना, हमारे लिए बहुत बड़ी एक नेमत है. बेटियां हमारे लिए. अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने 3 तलाक पे एक रूल बनाया, बहुत तालियां बजी. मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं, मैं किसी पे कुछ कटास नहीं करना चाहता हूं कि 3 तलाक देगा तो उसको जेल हो जाएगी. ठीक है अध्यक्ष महोदय, इस्लाम में 3 तलाक पहले से मना है. एक साथ 3 तलाक नहीं देना है. तलाक देना, 1 तलाक दीजिए,
1 महीना 2 महीना उस लड़की को अलग रखिए, बातचीत मत कीजिए, शायद सुधर जाएगी तो फिर रख लीजिए, फिर दूसरा तलाक दीजिए, सुधर जाए उसके बाद तीसरा तलाक दीजिए। अगर बिल्कुल निपटता नहीं है, यानी सबसे ज्यादा नापसंदीदा तलाक देना है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्लाम में नापसंद है तलाक। अब इस पे 3 तलाक पे आ गया। अगर सरकार ने कानून बना दिया कोई 3 तलाक देगा तो उसको तुरंत 3 साल की जेल, ठीक है, जेल भेज दीजिए। अब बताइए उस औरत का क्या होगा? सरकार ने उसके लिए क्या नियम बनाया? 3 तलाक दे दिया, शौहर जेल चला गया, क्या उसके घर वाले उस औरत को रखेंगे जिसने अपने शौहर को जेल भेजवा दिया? नहीं रखेंगे। उसका खान पान कौन देगा? उसकी जिंदगी का रोज का खर्चा कौन देगा? उसके बच्चे कौन पालेगा? कुछ सरकार ने ख्याल नहीं किया। मैं समझता हूं 3 तलाक मुसलमान औरतों के लिए एक रहमत नहीं, जहमत है, मुसीबत है ये। अगर सरकार ये कहती कि मैं 3 तलाक देगा तो इस औरत का पालन पोषण सरकार की जिम्मे होगा, तो मैं तालियां बजाकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता कि इन्होंने बहुत अच्छा कानून बनाया, 3 तलाक देने वाले को जेल भेज दिया और उस औरत का जो है पालन पोषण करे। पालन पोषण तो आप कर ही नहीं रहे हो, कहां से खाएगी? और जो 3 साल के बाद जब आदमी छूट कर आएगा ना, तो क्या लो अब मैं तुमको तलाक देता हूं। 1 तलाक 1 महीने में देगा, दूसरा दूसरे महीने में देगा, तीसरा तीसरे महीने में देगा। उस औरत का क्या होगा? कहां से फायदा हुआ? कहीं से फायदा नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। दूसरा, अभी बहन ने बोला कि परिवार के लोग में ज्यादातर जो है वो होता है अपना सेक्सुअल ऑफेंस होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, लोगों को शायद बुरा लगेगा, लेकिन सुन लीजिए, इस्लाम में जब बच्ची बड़ी हो जाए तो उसका कजिन, उसका घर वाला, कोई भी उसके साथ बिल्कुल घर में अकेले नहीं रहना चाहिए। एक किस्सा है कि एक बार पैगंबर इस्लाम जा रहे थे तो एक आदमी बाहर खड़े थे। उन्होंने बोला, क्यों खड़े हो? बोले, मेरी बेटी, जवान बेटी घर में अंदर अकेली है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। 1 घंटे बाद आए, फिर खड़े रहे वो। यानी कभी भी इतना ज्यादा इसमें वो ख्याल किया गया है कि जवान बेटी के साथ भी बाप अकेले नहीं रहे, कहीं शैतान ना बीच में आ जाए। ये हो रहा है। कितने बाप बेटियों को रेप कर रहे हैं, कितने कजिन बेटियों को रेप कर रहे हैं। इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हिजाब के ऊपर, हिजाब, अभी एक किस्सा बताऊं, मैं पढ़ रहा था उस दिन, एक लड़की जीन की पैंट पहन के, अच्छी तरह मॉडर्न कपड़े पहन करके, वेस्टर्न कपड़े में काम पे गई, तो उसने अपनी सहेली से कहा, अरे मैं अब कल से काम करने नहीं आऊंगी। नहीं कि और नीचे लड़के सीटी मारते हैं, छेड़ते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है, बदतमीजी करते हैं। उसने कहा, बहन एक काम करेगी, तू मेरा बुर्का पहन ले, जरा जा एक बार ट्रायल कर। तो उसने उसका बुर्का पहनी, गई, जब वापस आई तो किसी ने छेड़ा ही नहीं उसको। देखिए, एक धर्म में हम जाते हैं राजस्थान, हम जाते हैं मध्य प्रदेश, बड़े बड़े घरों में राजा महाराजा के जो होते हैं उनके घर एक औरतें आती है ना, तो अपना पल्लू ऐसा कर लेती हैं और चाय देती हैं, पानी देती हैं, कितना सम्मान नजर आता है। लेकिन आज जो है ना, हिजाब के ऊपर रोक लग रही है। अरे हिजाब इस्लाम का एक हिस्सा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ऐ औरतें, जब घर से बाहर निकलो तो अपने सर पर एक चादर ओढ़ लो, और आदमियों से कहा कि जब घर से बाहर निकलो नजर नीची रखो। अगर कोई आदमी एक बार किसी औरत को धोखे से देख ले और दोबारा देखेगा तो इस्लाम में पापी है वो, गुनहगार है वो। ये अध्यक्ष महोदय, मैं देखिए, अब आप लोग इसमें ऑब्जेक्शन मत लीजिए, बात सुनिए जरा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, और तो मैं महिलाओं के अध्यक्ष महोदय, आज महिला दिनाच्याच दिवशी आज महिलांना हे उपदेश का द्यायचे? याच्यामध्ये पुरुषांनी पण काहीतरी शिकण्याची गरज आहे। ते उपदेश पुरुषांनाही दिले पाहिजेत। महिलांना हिजाब घ्यायचे आणि पदर घ्यायचे का आज उपदेश देत आहेत? अध्यक्ष महोदय, मेरी बहन, मैं कई बच्चियों का बाप हूं, मैं महिलाओं का अपमान कैसे कर सकता हूं? मैंने सुनिए ना, मैंने कहा ना बहन कि ये रूल है, सुनिए फिर से सुन लीजिए आप, कि अगर कोई मर्द बाहर निकले तो अपनी नजर नीचे रखे। मैंने, आपने सुना नहीं क्या मैंने कहा? और तुम मर्दों को भी ज्यादा इसमें सिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ, अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ देवनार और शिवाजी नगर मैटरनिटी होम है जो लेडीज औरतों के लिए है, 2012 से बंद है और फुल फ्लेज नहीं चल रहा है। मैं मांग करना चाहता हूं कि आज महिला दिवस के ऊपर सरकार जरा सोचे कि महिलाओं को इलाज के लिए, मैटरनिटी होम के लिए अगर वो नहीं फैसिलिटी होगी तो महिलाएं कहां जाएंगी? अध्यक्ष महोदय, आज जो है, आज अभी किसी बहन ने कहा, अगर आप हाईवे पे चलेंगे तो ट्रैफिक इतनी ज्यादा है कि आपको यहां से अगर मलाड जाना है तो 3-3 घंटे लगते हैं। लेकिन टॉयलेट का बंदोबस्त नहीं महिलाओं के लिए, साफ सुथरा टॉयलेट का बंदोबस्त होना चाहिए महिलाओं के लिए। पढ़ाई के लिए मेरा एरिया मानको शिवाजी नगर है, गरीब महिलाएं और जो है पर्दे में रहती हैं, बाहर जाती नहीं है,
तो महिलाओं के एजुकेशन के लिए भी कॉलेज खुलना चाहिए उनको सेपरेट पढ़ाई के लिए। अभी शक्ति बिल आज तक लागू नहीं हुआ, बन गया कानून लेकिन लागू नहीं हुआ। जो रेप के केसेस होते हैं 6 महीने के अंदर फैसला होना चाहिए, ये 6 महीने फैसला नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही। मेरे इलाके में एक छोटी बच्ची का रेप हुआ, आज 3 साल से केस चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा उसका, कुछ फायदा नहीं हुआ, सिर्फ बातें हो रही हैं, कुछ फायदा नहीं। शक्ति बिल जो कानून है वो जल्द से जल्द लागू होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और ये बजट मुस्लिम महिलाओं के लिए जो बजट गट है उसमें जरा कुछ सहूलत होना चाहिए। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, महिला दिवस पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बोलने दिया, बहुत धन्यवाद। गीताताई जैन।